गलती में सुधार करने के बजाय इन लोग और गलती को बढ़ा रहे हैं। इनको अपने पड़ोसी राज्य से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन लीक हुआ, बहुत जल्दी फेयर एग्जाम हुआ। इन्होंने जिंदगी में पहली बार बिहार पुलिस के इतने फेयर एग्जाम ली, उसके बावजूद इतने साथ हम लोग छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। बड़े बड़े नेता बनते हैं, दलित का मसीहा, लेकिन छात्रों का मसीहा कोई नहीं है। रोड पे कल हमने अपने बहनों को लड़ते हुए देखे थे रोड पर, और लड़ते हुए की गिरते हुए देखे थे, पढ़ते हुए देखे थे, तब सुशासन का सरकार कहाँ था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सिपाही भर्ती परीक्षा और इसके अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल गर्दनी बाग की ये तस्वीरें हैं और गर्दनी बाग में लगातार जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं कई दिनों से। और कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और आज एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने हैं। किस प्रकार से जो महिलाएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, तमाम लोग जो है फिलहाल सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर के जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही। देखिए, कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग लगातार जो है सड़कों पर हैं और देखा जा रहा है कि अपनी मांग को लगातार आप लोग लेकर के चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपकी मांगे नहीं पूरी नहीं। इस चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी गलती है। 689 का एक्साइज में जो गलती कर दिए थे उसी को छुपाने के लिए दोबारा बार बार कर रहे हैं। गलती में सुधार करने के बजाय इन लोग और गलती को बढ़ा रहे हैं। इनको अपने पड़ोसी राज्य से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन लीक हुआ, बहुत जल्दी फेयर एग्जाम हुआ। इन्होंने जिंदगी में पहली बार बिहार पुलिस के इतने फेयर एग्जाम ली, उसके बावजूद इतने साथ हम लोग छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। लेकिन इस कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, छोटी मुद्दा एक बार सिर्फ कह देंगे तो ले लेगा, जबकि 1275 में भी लिया गया था। वैसे बात को मुद्दा बनाया जा रहा है जिसका कोई मुद्दा नहीं था। एनसीएल कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। जो पहले गरीब था वो आज भी गरीब था, जबकि सरकार सिर्फ अपना नाकामी को छुपाने के लिए काम कर रही है। और इसमें भी सरकार कोई भी नेता नहीं आ रहा है। बगल में सभी नेता का आवास है, यहाँ से चिराग पासवान का भी सब नेता आसपास यहीं रहते हैं। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर के अंदर सभी नेता आते हैं। नीतीश जी भी रहते, कोई अभी तक छात्रों की आवाज़ सुनने नहीं आया। यही अगर दलित के साथ कुछ होता तो दलित का मुद्दा बनाने सब पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े नेता बनते हैं, दलित का मसीहा, लेकिन छात्रों का मसीहा कोई नहीं है। छात्रों को सिर्फ अपना हक के लिए वोट के बैंक यूज करते हैं, क्योंकि छात्रों के हक के लिए कोई नहीं बोल रहा है। और नीतीश जी सब देख रहे हैं। नीतीश जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, आज बेटिया का क्या हाल है नीतीश जी नहीं देख पा रहे हैं। सारे बेटियां रोड पर आई हुई। आज फिजिकल का तैयारी हमारा 22 दिसंबर को है। हम लोग फिजिकल का तैयारी छोड़ के यहाँ ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के मामले पर आए हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार नहीं समझ। अब हम लोग फिजिकल की तैयारी करें या ये मुद्दा को पहले सॉल्व करें। अगर हमारा हो भी जाता है फिजिकल में और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की वजह से हम घर जाते तो बहुत तकलीफ होगा हमको। काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, आप लोग सड़कों पर हैं। अभी हमने देखा कि आक्रोश से भरे हुए आप नजर आए। क्या माजरा है आखिर सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा होकर? देखिए, माजरा जो है वो किसी को कहने का मोहताज नहीं। जो आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं और 25 तारीख से हम देखते ही आ रहे हैं। आज जिस तरह से इस शासन व्यवस्था को जिस तरह से करा था जो सुशासन का सरकार है, रोड पे कल हमने अपने बहनों को लड़ते हुए देखे थे रोड पर, और लड़ते हुए की गिरते हुए देखे थे, पढ़ते हुए देखे थे, तब सुशासन का सरकार कहाँ था। सिर्फ पेपर वर्क पे सुशासन कहने से कोई मायने नहीं रखता है। जीरो लेवल पे काम करना पड़ता है उनके लिए। आज मुख्यमंत्री आवास यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर होगा या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होगा। शायद उनको पता नहीं हो सकता है, ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा आंदोलन होगा और सीएमओ ऑफिस को जानकारी नहीं होगा कि जो मतलब यहाँ पे आंदोलन हो रहा है और हमारी बहनें सड़कों पे लड़ रही है, मर रही है, रो रही है। कितना ठंड में सिकुड़ रही थी रात में। वो तो धन्यवाद समझिए जो कहीं कहीं छोटे मोटे टीचर आए और मतलब कंबल का व्यवस्था किया जो सुरक्षित रहे सब, नहीं तो रात में कुछ भी हो सकता था। आज आप लोग यहीं बैठे थे, पूरे रात भर यही बैठे रहे, ठंड में ठिठुरते रहे। हम लोग ये नहीं कहते कि आप हमको नौकरी दे दीजिए। हम यहाँ पे पढ़ लिख करके एग्जाम निकाले, रिटेन एग्जाम, और रिटेन एग्जाम निकाले हैं। आप महज एक सर्टिफिकेट के लिए किसी के बच्चे को जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यही बच्चा आज किसी जख्म को आप उतने खोदिए कि घाव तक रहे। अगर ज्यादा खोदिएगा तो नासुर बन जाएगा और जख्म इतना गहरा हो जाएगा, इतना जख्म गहरा हो जाएगा कि चाहे वो बच्चा कुछ भी करने को ऐसा ना हो कि मतलब रोड पे हथियार उठा ले या किसी तरह। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा भाई इस तरह का कोई काम करे, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा तंग कीजिएगा तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा और जो
कह रहा था बढ़ता हुआ बिहार और पड़ता हुआ बिहार, वही बिहार को पीछे धकेलने का काम आज का मुख्यमंत्री और सारे हमारे नेता, चाहे नेता में नेता प्रतिपक्ष हो या नेता विपक्ष हो, सब वही काम करने का काम कर रहा है। अगर उनमें थोड़ा सा भी एहसास होता तो हमारे बीच आज आंदोलन को नेतृत्व करता। विपक्ष का काम था जो सरकार के खिलाफ आकर के खड़ा होना, लेकिन आज एक भी विपक्ष का नेता हमारे बीच में नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र में विपक्ष एक बहुत मायने रखता है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना करना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन आज एक भी विपक्ष का नेता सरकार के विरुद्ध नहीं है। एक बात कहते हैं सीएसबी का चेयरमैन, एक बीपीएससी का होता तो बीपीएससी एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है, लेकिन सीएसबीसी जो हमारे ही केंद्र चयन पार्षद का जो अध्यक्ष होता है, ये मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है। लेकिन अब बताइए, जो मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम लोग उस दिन जब शायद 27 नवंबर को हम लोग यहाँ पे धरना पे आए थे और वो संज्ञान जा करके हम लोग मतलब ऑफिस बैठे हैं, सुना जा नहीं रहा है आप लोगों की बात, नहीं जा रहा है, कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। देखिए और भी छात्र हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं फिलहाल गर्दनी बाग की, और गर्दनी बाग धरना स्थल पर अब देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में है। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में। आप लोग कंटिन्यू धरने पर बैठी हुई हैं पिछले 27 तारीख से। सुना नहीं जा रहा है, इतने दिन हो गए हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और ये गलती सिर्फ सीएसबीसी की है, हम कैंडिडेट्स की नहीं है, क्योंकि उन्होंने जारी नहीं किया था डेट ना कि इस डेट का चाहिए। बस उन्होंने जारी किया था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए। वो कब का चाहिए नहीं पता। वो करंट का भी लेते थे, प्रीवियस वैकेंसी में देखा गया है कि वो करंट का भी लेते थे। वही चीज़ हम लोग सोचे हैं, लेकिन अभी जब हम लोग का रिटर्न क्वालिफाई हो गया तब ये चीज़ ऐसे कह के कि इस डेट का चाहिए, मतलब बैक डेट का चाहिए, ऐसे कह के फंसा दिया गया है कैंडिडेट्स को। और कहीं ना कहीं सीट को बचाने की प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों को मतलब अपने अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। देखिए फिलहाल एक और अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम लगातार आप लोग धरने पर बैठे? लगातार 7 दिन से 25 तारीख से है ना, लगातार बैठे हुए हैं धरने पे। कल रात भर यहाँ रात गुजारी है हमने। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? कल रात यहाँ सोए हैं हम लोग, इतनी ठंड में यहाँ रहे हैं। इट्स ओके। 27 तारीख से आप लोग लगातार यहाँ पर धरने? 25 तारीख से यही बैठे हुए हैं। आए वो, उन्होंने क्या बोला, जारी हो जाएगा, फिर शाम तक बैठे फिर गए। 2 दिन बाद क्या नोटिस आ रहा है? तो विचार करने योग्य नहीं है। हम लोग नाजायज मांग कर रहे हैं, जबकि विचार करने योग्य नहीं है। जायज मांग कर रहे हैं ना। अगर नाजायज होती तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? नहीं बैठते यहाँ पे, घर बैठते, फिजिकल की तैयारी करते सुबह शाम। आज सड़क पे उतरे हुए हैं क्यों? 9 तारीख से लड़कों का फिजिकल शुरू हुआ है, आज 3 तारीख हो गया ना, 6 दिन बाद उन लोग का फिजिकल है। क्या कर रहे हैं? रोड पे उतरे हुए हैं क्यों? बस एक डॉक्यूमेंट के लिए हम छाट दिए जाएंगे। इसकी मतलब क्या, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को? क्या बोलेंगे? क्या एक डॉक्यूमेंट के लिए हम छाट दिए गए? हाँ, खुद को कैसे आईने में देखेंगे हम लोग? या गरीब के बच्चे बैठे हुए। नीतीश जी समझिए इस बात को, आप लागू कीजिए। इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। जब दरोगा हाल नहीं जाने के लिए पहुंचा, कोई नेता नहीं, पक्ष विपक्ष छोटा बड़ा कोई नेता नहीं आया है। इनफैक्ट रात में यहाँ गुजरे, रात में लड़कियाँ कैसी है, ठीक है, नहीं है, पुलिस विभाग सामने है ना, पुलिस थाना, कोई लेडीज नहीं आई यहाँ देखने के लिए कि हाँ लड़कियाँ कैसे है कैसे नहीं है। किसी को हमारी पड़ी नहीं है, बस नाम का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ किसी को बेटियाँ की पड़ी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बड़ी संख्या में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में है। क्यों? अपने हक के लिए सब लड़ रही है ना, सब अपने हक के लिए लड़ रही है। इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं चाहिए, सरकार से बस एक डॉक्यूमेंट की मांग कर रही है, वो भी लीगल है। जो आप बैक डेट के बजाय आप आज का लागू करिए ना, आप आज का मांगिए, हम लोग देते हैं। जब आप खुद बैक डेट का नहीं बनवा सकते हैं तो हम लोग कैसे आपको बैक डेट का ला कर दे दें? कैसे आपको बैक डेट का हम लोग ला कर दे दें? जो है वो भी आक्रोशित हैं, सुध बुध नहीं लिया जा रहा है इनसे। और ऐसे में देखिए आज काफी दिन हो चुके हैं, 25 तारीख से जितने भी अभ्यर्थी है फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।